बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ शुएब। आप देख रहे हैं एससी फूड सीक्रेट 1M। यूनिक सी डिफरेंट सी हलवाइयों वाली जो है ना रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूं। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा दाल चना का हलवा। आपने रहना मेरे साथ ही है, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ले जी, रेसिपी को जो है ना हम करते हैं बनाना स्टार्ट। सबसे पहले आपने इसके अंदर जो है ना 150 ग्राम घी डालना है। ये देख रहे हैं आप अलमराई का असील घी जिसको बोलते हैं ना, ये वो है जिनके देसी के साथ मिलता जुलता ही है, लेकिन इसका अच्छा टेस्ट होता है। आपने जो ना फ्लेम को नीचे से जो है ना स्लो रखना है, ज्यादा फ्लेम जो है वो आपका तेज नहीं होना चाहिए चूल्हा। ये जो मैं आपको रेसिपी दे रहा हूँ दाल चना के हलवे की, ये 300 ग्राम दाल चना है। इसको आपने पाउडर बना लेना है। आप देख सकते हैं ये मैंने इसका जो है ना ऑलरेडी पाउडर बना लिया था। माजरत मैं आपको दाल नहीं दिखा सका, लेकिन ये गारंटी है कि 100% जो है दाल चना ही है। इसके अंदर आपने बेसन वगैरह मिक्स नहीं करना। अच्छा, ये ज्यादा जो है ना आपका पाउडर नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल जो है ना जैसे आटा होता है ना वैसे नहीं आपने करना। इसको आपने हल्का जो है ना दाना रखना है। जैसे सूजी का दाना है वो बहुत ज्यादा होता है, सूजी से थोड़ा सा जो है ना इसको एक्स्ट्रा ग्राइंड कर लेना। आपने इसकी अच्छे तरीके से जो है ना बुनाई करनी है लो फ्लेम के ऊपर। ये मीठे की है, आगे आपको पता है सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। नवंबर तक जो है ना सर्दी आपको पता है स्टार्ट हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं। आपने इसकी, मैं आपको बता रहा हूँ, बुनाई जो है वो लो फ्लेम के ऊपर करनी है। आपने इसको जलाना नहीं है, तेज फ्लेम के ऊपर बुनाई नहीं करनी। कुछ चीजें होती हैं जिनको बिल्कुल जो है ना आपको लो फ्लेम के ऊपर ही उसकी बुनाई करनी होती है, क्योंकि रीजन ये होता है कि ये चीजें जो है ये फिर अगर जल्दी हम इसको जो है ना करेंगे तो ये चीजें कच्ची रह जाती हैं, जल जाती हैं। जले हुए का जो है ना टेस्ट आएगा। आपने दम वाला फ्लेम रखना है। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा शहर, कौन सा मुल्क, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा। चैनल सब्सक्राइब करने का सिर्फ फायदा यही होता है। हम इसको जो है ना अच्छे तरीके से पहले हम इसकी बुनाई करेंगे। मिनिमम जो है ना हम इसको 15 मिनट कम से कम इसकी बुनाई करेंगे। ज्यादा से ज्यादा जो है इसको आपने आधा घंटा बुनाई कर लेनी है अगर आपके पास टाइम कम। लेकिन हम इसकी बुनाई अच्छे तरीके से कर लें, मिलते हैं आपको अगले चंद मिनटों के अंदर अंदर। तो अच्छा जी, आप देख सकते हैं हमारा दाल चना का हलवे का जो बुनाई है ना उसकी तकरीबन जो है ना 70% हमने उसको, आप देख सकते हैं, बुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर डाल लेंगे कुछ, थोड़ा बहुत जो है ना ड्राई फ्रूट डालेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जाएंगे अखरोट। अखरोट डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे बादाम। काट के आपने जो है ना थोड़े मोटे रखने हैं, ज्यादा जो है ना ब्रीक नहीं होने चाहिए, क्योंकि ब्रीक फिर जो है ना फायदा नहीं होता चीज में डालने का। और साथ ही हम जो है ना थोड़े से डाल लेंगे काजू। ये चीजें, ये जो ड्राई फ्रूट है ना ये आप अफोर्ड करें तो डालें, वरना आप ऐसे भी बना सकते हैं। कुछ जरूरी नहीं है कि 100% हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालना है तो फिर ही हमारा जो है दाल का हलवा बनेगा। आप सिंपल सीधा सीधा भी बना सकते हैं, कोई इतना जो है ना वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। ड्राई फ्रूट से ये है थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है, गार्निश हो जाती है, बस जायके में थोड़ी तब्दीली आ जाएगी, ये इसके फायदे होते हैं। अब हमारे सब बहन भाई, कुछ लोग नहीं भी अफोर्ड कर सकते। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन अब मुझे एहसास है इस महंगाई के दौर में जो है ना मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको और कम खर्चे वाली जो है ना रेसिपी बताया करूँ। हमने इसको जो है ना मजीद और इसकी हल्की बुनाई और कर लेनी, क्योंकि 70% जो है ना ये हमारा हलवा इसकी बुनाई हो चुकी है। अब थोड़ी और कर लें, मिलते हैं आपको अगले चंद मिनटों में। अच्छा, तो अब जो है ना हम इसके अंदर हम इसके अंदर डाल लेंगे शीरा। शीरा, ये देखें, इसके अंदर हमने जो है ना इलायची वगैरह डाली हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं, 4 से 5 इलायची है। 150 ग्राम चीनी का आपने जो है ना शीरा बना लेना। आप देख रहे हैं, ये देख, शीरा आपने ऐसे डालना है हलवे के अंदर, आपने डायरेक्ट शुगर नहीं डालनी, आपने शीरा ही बना के डालना है। और शीरा आपका जैसे तार जैसा डालना है, एकदम जो है ना आपने शीरा नहीं डाल देना।
ये कुछ बातें होती हैं जिनके ऊपर आपको जो है ना तवज्जो करने की ज़रूरत 100% होती है। 150 ग्राम चीनी है, एक तार के ऊपर आपने शीरा रखना है। शीरा जब आपकी उंगली के साथ चिपके तब शीरा आपका रेडी होगा। आपने पतला शीरा इसके अंदर नहीं डालना। 150 ग्राम चीनी के अंदर आपने 1 कप जो है वो पानी का डाल लेना है। पानी डालने के बाद जो है आपका शीरा फिर आपने उसको पका लेना है, उंगली चिपकनी चाहिए। ये देख लें, ये आप बेगम हो जाए, ये दाना बनेगा, दाना जो है ना वो खत्म हो जाएगा। आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि ये जो है ना हमारा हलवा हलवे की शेप में क्यों नहीं गया, दाना बन गया। दाने का कोई फिक्र नहीं है, दाने को आप छोड़ दें, दाने की टेंशन नहीं लेनी, दाना आपने बनने देना है। क्योंकि हमने आपने जो है ना ये देख रहे, अभी आपने इसको जो है ना मजीद और भी पकाना है, शीरे के साथ जो है ना इसको पकाना है। हमने इसके अंदर मजीद और भी कुछ चीज़ें डालनी है। ये देख लें, ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा ना, ये जब इसका शीरा भी इसके अंदर पकेगा ना, क्योंकि शीरे के अंदर जहरी बात है, पानी होता है, तो ये कढ़ाई छोड़नी चाहिए। शीरा डालने के बाद कढ़ाई को जो है जब जिस बर्तन में भी आप हलवा बना रहे हैं, वो कढ़ाई आपकी बर्तन जो भी है वो हलवा आपका बर्तन छोड़ना चाहिए। तब आपने जो है ना दूसरी चीजें डालनी। आप मेरे साथ ही रहे, मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ आगे। अच्छा, तो आप देख सकते हैं शीरा डालने के बाद जो है ना ये कंडीशन हो गई है, ये आप देखें, ये ऑयल भी जो है वो कढ़ाई ने मतलब हलवे ने छोड़ा है, देख रहे हैं। हलवा जो है वो आपके बर्तन को देख रहे हैं छोड़ रहा है, बर्तन के साथ नहीं चिपकना चाहिए। अब हम जो है ना 1 कप जो है ना दूध का डालेंगे। ये बड़ा कप है, ये देखिए दूध भी हमने सेम वैसे ही डालना है, ज्यादा जो है ना मतलब एक साथ दूध नहीं डाल देना। ये देख रहे हैं, ये ऐसे आपने दूध को भी डालना है। असल टेस्ट इसका जो है ना दूध के अंदर ही आने वाला है। दूध आपने जो है ना लाजम डालना है। अगर आप ड्राई फ्रूट में स्किप भी करते हैं ना, तो दूध फ्रेश जो है वो आपने 100% डाल लेना। हम इसको पहले मिक्स कर लें, फिर ऊपर से जो है ना दूसरा दूध डालते हैं। ये देख रहे हैं, ये मिक्स करने के बाद अब हम जो है ऊपर से डाल लेंगे दूसरा दूध। ये फ्लेम को आपने जो है ना नीचे स्लो ही रखना, फ्लेम आपने जो है ना तेज नहीं करना। क्योंकि उसकी रीजन ये है, आपने इसको हल्की आंच के ऊपर जो है ना पकाना होता है। ज्यादा जो है ना नीचे आपने चूल्हे को ज्यादा नहीं जला के रखना, दम वाला चूल्हा होना चाहिए। ये मैं बार बार आपको एक एक चीज इसलिए बताता हूँ कि आपको 100% चीज की समझ आनी चाहिए। अब देखें दूध डालने के बाद जो है ना इसकी कंडीशन ये होगी, आपको नजर आ रहा है। लेकिन अब भी जो है हमें वो कंडीशन इसको इसको लेकर जाना है कि ये कढ़ाई जो है छोड़नी चाहिए। ठीक है, हलवा आपका जो है ना बर्तन को छोड़ना चाहिए, जिस बर्तन के अंदर भी आप हलवा बना रहे हैं। हम इसको थोड़ा और टाइट कर रहे हैं, मिलते हैं आपको अगले 4 मिनट। तो लें जी, अब आप देख सकते हैं हमारा हलवा बिल्कुल फाइनल जो है ना रेडी हो चुका है। अब आपने इसको ज़्यादा मज़ीद और जो है ना टाइट नहीं करना। ये देखें, अगर आप इसको मज़ीद और टाइट करेंगे ना तो ये आपका हलवा बिल्कुल जो है ना वो फिर दाने बन जाएगा, वो हलवा नहीं रहेगा, वो पंजीरी टाइप बन जाएगा। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, बड़ा डिफरेंट और बड़ा यूनिक सा दाल का हलवा है। इसी वीडियो के साथ मुझे दो इजाज़त, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। ओके बाय एंड अल्लाह हाफिज।